आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 27 जून 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या रहा है, दिस इंटीग्रेशन वेयर अपने के पास दे रखा है सी इज कांस्टेंट। आगे अपने क्या रहा है कि d3f(x) अपॉन dx³ एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास f(x) इंटू ई की पावर x है। एक अपने पास फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपने पास बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला होता है ई की पावर में x और इनटू f(x) और प्लस टाइम्स f(x) प्लस टाइम्स f(x) इक्वल टू होते थे ई के पावर में x और f(x) और प्लस टाइम्स c के बराबर। ये अपने पास क्या होते थे, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो dx x के रिस्पेक्ट में। ये अपने पास क्या होते थे, फॉर्मूला होते थे। जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपने के पास बाय पार्ट लगाकर सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपने पास इसमें करना कुछ नहीं होता था, अपने के पास ई के पावर में x बाहर तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, और अपने पास देखिए f(x) प्लस f'(x), यानी इसको इस तरीके से लिखिए कि अपने पास f(x) और f'(x) में अपने पास क्या हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से अपने क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। कैसे सॉल्व करें, तो यहां से अपने पास दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से, अच्छा ये अपने पास कुछ दे ही नहीं रखा। अच्छा एक चीज ख्याल रखिएगा, ये अपने पास पूरे के इंटीग्रेशन में, ये अपने पास क्या है, पूरे का होल इंटीग्रेशन है। ये नहीं कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का, ये अपने पास क्या है, पूरे का होल इंटीग्रेशन है। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये अपने पास क्या है, होल इंटीग्रेशन। अबे होल इंटीग्रेशन बन जाए, ठीक है। ये अपने पास होल इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं कि कोई कहे कि यार ये ऊपर वाले का इंटीग्रेशन है, ऐसा नहीं है। ये ऊपर अपने पास, नीचे पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहां से अपने पास दे रखा है x² और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास दे रखा है x प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास dx। अगर आप गौर से देखते हैं तो नीचे अपने पास x² है, 1 प्लस x², इसको अपने पास क्या करते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 इनका होल स्क्वायर। थोड़े से सोचते पड़ेंगे, बाय पार्ट से कम सोचना पड़ेगा, बाय पार्ट से कम टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो 1 अपॉन x प्लस x² का अपने के पास डिफरेंशिएशन करते हैं, तो माइनस टाइम्स 2 अपॉन अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो देख लीजिए माइनस टाइम्स 2 अपॉन आ गया अपने पास x प्लस 1 इन पूरे का अपने के पास होल क्यू के बराबर हो जाएंगे। यहां से अपने क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर दे, यानी तो अपने पास इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, इसको अपने पास दूसरा तरीका क्या है लिखने का, तो यहां से अपने जो कि इसका अपने पास क्या बन जाए, डिफरेंशिएशन बन जाए। ये अपने पास f(x) और प्लस f'(x) बन जाए। तो इसको अपने पास कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या करते हैं, इसको अपने पास इंटीग्रेशन x² और माइनस टाइम्स अपने पास ये आ जाएंगे x² और ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स 2, इसको लिख सकते हैं क्या, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, x प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि अपने पास -1 और +2 की जगह तो ऊपर ही आ जाएंगे, और dx के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक चीज छूट गया, ये अपने पास लिखना ना भूलें। ये अपने पास क्या है, e की पावर में x तो अपने पास मल्टीप्लाई में है ही, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास e की पावर में x, यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लाई में। अब अपने पास क्या करते हैं, इसको स्प्लिट द नॉमिनेटर, e की पावर में x को रहने देते हैं, स्प्लिट द नॉमिनेटर करते हैं। बस अपने पास नहीं है, अभी भी हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं सोचना है तो अपने पास बाय पार्ट लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का अपने पास इंटीग्रेशन, फिर अपने पास ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी अपने पास कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन अपने पास क्यों ना हम सोच ही ले। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन, अब अपने पास क्या गया, स्प्लिट द नॉमिनेटर, तो x² माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स 2 अपॉन x प्लस 1 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर आ जाएंगे, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, e की पावर में x और dx के बराबर। इसको थोड़ी सी सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, x माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में x प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि x माइनस 1 x प्लस 1 से एक x² अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। देख लीजिए अपने पास इसको लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 के बराबर। ठीक है, इस x प्लस 1 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो हम डायरेक्ट लिख दिए और कुछ लिखिए बराबर, ये अपने पास इसके बराबर आ गया, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 अपॉन, यहाँ से देख लीजिए तो ये आ गया किसके बराबर, x प्लस 1 के बराबर और इस पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन e की पावर में x dx। अब देखिए अपने पास गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम इसको f(x) मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, f(x) मानते हैं, तो ये अपने पास f'(x) ही लिखा हुआ है। अब अपने पास इंटीग्रेट करके देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास f(x) किसके बराबर हो गया, तो f(x) इसके बराबर है, तो अपने पास फॉर्मूला से क्या है, e की पावर में x, ये अपने पास क्या आ गया, f(x) के बराबर, कलर चेंज कर लीजिए, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, f(x) के बराबर, तो ये अपने पास f'(x) के बराबर। तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास हो जाएंगे f(x), यानी कि अपने पास यहाँ से देख लीजिए, अबे क्या हो रहा है, ठीक है, तो अपने पास इसको
इरेज कीजिए तो ये आ गया अपने पास x माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 1 और e की पावर में x और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। और यही अपने पास क्वेश्चंस में f ऑफ x का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल? f ऑफ x का रोल। तो यहां से अपने पास f ऑफ x बताइए। अब अपने पास क्या करें, तो इसको अपने पास इधर पार्टीशन कर देते ताकि दूसरे पेज पे जाना ना पड़े। यहाँ से अपने पास f ऑफ x किस बराबर हो जाएंगे, कंपेयर कर लीजिए। तो f ऑफ x इक्वल टू आ गया अपने पास x माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 1 के बराबर। f डैश x बताइए, क्योंकि अपने पास f ट्रिपल डैश x बताने, तो f डैश x अपने पास बताइए। f डैश x अपने पास यही हो जाएंगे 2 अपॉन x प्लस 1 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर। f डबल डैश x बताइए। f डबल डैश x अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4 अपॉन x प्लस 1 इनका अपने के पास होल क्यू के बराबर बराबर। और f ट्रिपल डैश x बताइए। f ट्रिपल डैश x अपने पास किस आएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये डायरेक्ट हम 12 अपॉन x प्लस 1 इन पूरे का अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो पावर 4 के बराबर। अब अपने पास क्या करें, एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताना है। तो f ट्रिपल डैश अपने पास क्या बताने हैं, 1 के बराबर बताइए। तो यह गया अपने पास 12 अपॉन, यह गया अपने पास 2 की पावर 4 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो यह गया 2 की पावर पर 1 2 3 4, 2 3 4 दुनिया 8 दूनी 16, यह गया अपने पास किस बराबर, तो 12 अपॉन 16 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3 चौका 12 और 4 चौका 16, 3 अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 3 अपॉन 4 कौन सा ऑप्शन में, 3 अपॉन 4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर बराबर। अगर आपको अभी भी हम कह रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको अपने पास क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको अपने के पास, इसको पे तुम हट जाए, ठीक है, इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन मानते, फिर अपने पास सेकंड फंक्शन मानिए, उसके बाद अपने पास एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगाइए, इस फॉर्मूले के आगे लिख लीजिए MGL। MGL का फुल फॉर्म मुझे घोट लो, क्या कर दो अपने पास, मुझे घोट लो बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन, इसके जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने पास 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास जे मेंस की 27 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो देख करके अपने पास बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।